नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 19वां पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी, माँ पुतलीबाई द्वारा उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा मक्खन जी से उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे वकील बने। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। महात्मा गांधी के अनुसार आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। इसके अतिरिक्त हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें से 3 या 5 अतिथि सपरिवार होंगे। आश्रम में 3 रसोईघर, रहने योग्य मकानों एवं पुस्तकालय आदि के लिए 50,000 वर्ग फुट जमीन चाहिए। 3,000 पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियों की आवश्यकता होगी। खेती के लिए 5 एकड़ जमीन और उसके साथ साथ 30 लोगों के काम के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार। इन औजारों का कुल खर्च 5 रुपये तथा रसोई के आवश्यक सामान का खर्च 150 रुपया तथा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 10 रुपये तय किए गए। सामान लाने व मेहमान के आने जाने के लिए बैलगाड़ी, 50 व्यक्तियों का अनुमानित खाने का वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तय हुआ। जब गांधी जी को यह पता चला कि लोगों की इच्छा है कि आश्रम अहमदाबाद में बने, तो उन्होंने कहा कि ऊपर बताया गया सब खर्च अहमदाबाद उठाए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जमीन और मकान दे तो बाकी खर्च वे कहीं और से जुटा लेंगे।
इस लेखा जोखा में गांधी जी ने लोहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च शामिल नहीं किया था। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। संभावना, अनुमान, औसतन, लगभग, व्यवस्था, प्रबंध, लायक, योग्य, मालूम, ज्ञाता, जुटाना, प्रबंध करना, बढ़ईगिरी, लकड़ी के काम करने की कला। प्रश्न पहला, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशावर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? उत्तर, यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद ना करके किसी पेशावर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी की छेनी, हथौड़े, बसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लुहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकें। प्रश्न दूसरा, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उपदेशों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावनाओं का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम व अनुशासन का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, लोग कुछ सीखकर स्वतंत्र जीवन बिता सकें, सहयोग की भावना का विकास आदि। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।